आज आप पाकिस्तान में वेद सम्मेलन कर रहे हैं। इस हेतु आज मुझे आपने अवसर दिया कि अपने बंधुओं में मैं वेद की कुछ बात कहूं। इसलिए एक बार सभी से प्रार्थना है कि जो भी जहां बैठे हैं एक बार कमर सीधी करके बैठें और मेरे साथ मिलकर श्वास भरकर धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का उच्चारण सभी करेंगे और जिससे हम ईश्वर के निज नाम का उच्चारण करें। तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततम् नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित हुई सभी पवित्र आत्माओं, मेरी आप सबसे विनय है, अब जितनी देर तक मैं आपके सामने बोलूंगा तब तक आप ईमानदारी से अपने मन को मुझे सौंप दें। यदि आपने अपने मन को मुझे सौंप दिया तो मैं वचन देता हूं कि आपके मन को ईश्वर के अमृतमयी आनंद से भरकर लौटा दूंगा। इसका अर्थ ये है कि आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आपको ये होश ना रहे कि आपके बगल में कोई बैठा है और आप सभी अपने स्थान पर धैर्य से बैठें, इधर उधर हिलना बंद करें। उपस्थित बंधुओं, वेद का सम्मेलन आप कर रहे हैं। वेद आज सारी दुनिया के जितने भी मत मजहब संप्रदाय हैं, इस बात को तो स्वीकार सभी करते हैं कि वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। संसार में ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। इस बात को सभी मत मजहब संप्रदाय स्वीकार करते हैं। और इस बात पर भी ध्यान दें कि जिस प्रकार से हम कोई भी चीज दुनिया में खरीदते हैं, मान लीजिए आप टेप रिकॉर्डर खरीदते हैं या टेलीविजन खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में बताया होता है कि इस यंत्र को कैसे संचालित करना है। टेप रिकॉर्डर यदि आपने खरीदा तो उसमें वो बताएगा कि यदि आपको सुनना है तो केवल प्ले के बटन को दबाएं
यदि रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड और प्ले दोनों बटनों को दबाना होगा। रिकॉर्डर अगर नहीं दबाएंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस प्रकार उसको चलाने का तरीका वह बुकलेट बताती है, इसी प्रकार से परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई तो दुनिया बनने के साथ इस दुनिया को कैसे चलाना है, कैसे इस दुनिया का प्रयोग करना है, किस प्रकार से इस दुनिया को जानना है, किस प्रकार से इसका लाभ उठाना है, उसके लिए परमात्मा ने भी उसके साथ एक बुकलेट दी है और उसका नाम है वेद। वेद के द्वारा संसार के प्रत्येक विषय को जान सकता है मानव। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ईश्वरीय विचार वही होता है जो किसी एक जाति, किसी एक देश, किसी एक धर्म के लिए नहीं, अपितु प्राणी मात्र के लिए होता है। जो बात ऐसी हो जो किसी एक जाति के लिए है, दूसरी जाति के लिए नहीं है, वह बात किसी मानव की बनाई हुई हो सकती है, ईश्वर की नहीं हो सकती। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी, चाहे वो दुनिया में पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे अरब का रहने वाला हो, चाहे भारत का रहने वाला हो, सूर्य की रोशनी सबको समान लाभ देती है, उसके अंदर किसी के लिए भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर की वाणी वही होती है जो सबके लिए समान होती है। इसलिए वेद में एक भी बात ऐसी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। इसलिए परमात्मा का विषय प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, तो वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। और वेद में आप देखेंगे अनेक स्थलों पर अनेक मंत्रों को जहां भी पढ़ा जाता है, हम जैसा एक बार ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें हमने नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, आर्य भवन्तु सुखिनः। वहाँ ये कह रहा है सर्वे, सर्वे का मतलब है दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, हम ऐसी कामना करते हैं। इसी प्रकार से वेद के मंत्रों की अपने आप में अद्भुत रचनाएं हैं। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो सारी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। इसलिए आओ आज इस वेद सम्मेलन में मैं चाहता तो था ये कि आपको अनेक विषयों पर अलग अलग चर्चा करूं, परंतु वेद विषय में वेद मंत्र की एक व्याख्या करना चाहूंगा। आप एक वेद मंत्र रोजाना संध्या में बोलते हैं, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अधीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। ये संध्या में आता है मंत्र, और संध्या के अंदर मनुष्य परमात्मा की उपासना करने के लिए अपने ढंग से प्रार्थना कर रहा है। और एक बात पर ध्यान रखना कि वेद की प्रार्थना केवल मात्र मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो उसके लिए नहीं है, अपितु जीते जी भी इस जीवन के अंदर भी ये लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो, तभी हमारी उपासना पूरी होती है। कभी अवसर मिलेगा, कभी मैं पाकिस्तान में आऊं तो आपको संध्या के सारे मंत्रों की व्याख्या सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं एक ही मंत्र की चर्चा करने चला हूं। संध्या में जहां हमने आरंभ के अंदर गायत्री मंत्र का पाठ किया था, उसमें सद्बुद्धि की कामना करते हुए ये प्रार्थना की है कि हम परमात्मा, बुद्धि के 5 स्तर हैं। एक साधारण बुद्धि है, वो सभी में होती है। उससे ऊपर सद्बुद्धि है, मेधा बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि है। ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि वह होती है जिसके अंदर उस मानव की बुद्धि का उतना विकास हो जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तुओं का ठीक ठीक ज्ञान होने पर वह ईश्वर का साक्षात्कार करने योग्य बन जाता है। तो हम उस गायत्री मंत्र के द्वारा परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा हमें ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि दो, जिसे पाकर हम आपका साक्षात्कार कर सकें और अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ये मानव जीवन केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मिला है। एक बात पर ध्यान देना, दुनिया के अंदर मरना कोई नहीं चाहता, परंतु मरने से कोई बच नहीं सकता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं
कि जो मैं बोल रहा हूँ आप सबको ठीक से सुनाई दे रहा है ना? ठीक सुनाई दे रहा सभी को? तो मैं बताने चल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन मरने से कोई बच नहीं सकता। हम रात दिन मरने से बचने का उपाय करते हैं। हम भोजन खाते हैं इसलिए कि भूख प्यास से मर ना जाए, कपड़ा पहनते हैं इसलिए कि सर्दी गर्मी से मर ना जाए, मकान बनाते हैं इसलिए कि आंधी तूफान से मर ना जाए, बीमार होने पर दवाई लेते हैं इसलिए कि हम बीमारी से मर ना जाए। ये सारे उपाय करने के बाद भी क्या दुनिया के अंदर कोई मरने से बच सका? नहीं बचा, और ना ही बच सकेगा। मैं कहा करता हूं, हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने अपने जीवन के अंदर सभी मर्यादाओं का पालन किया, किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे पुरुषोत्तम राम का भी जन्म हुआ। जन्म हुआ तो मरना उनको भी पड़ा। योगेश्वर कृष्ण पृथ्वी पर उस युग के अंदर इतना बड़ा कोई योगी नहीं था जिसने योग को पूरी तरह से साध लिया था। और कितने ऊंचे स्तर के योगी थे। योग के अंदर कहा जाता है, अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कथमता संबोधा। जो अपरिग्रह का पालन कर लेता है वो अपने पिछले जन्मों को भी जान लेता है। भगवान कृष्ण इस प्रकार के योगी थे कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों को भी जान लिया था। वो गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, लेकिन मैं अपने जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते। इसका अर्थ ये हुआ कि योगेश्वर कृष्ण अपने पिछले जन्मों को जानते हैं। ये योग की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक तो वह योगी है जो अपने पिछले जन्मों को जानता है, एक वह योगी होता है जो दूसरे के भी पिछले जन्मों को जान सकता है। भगवान कृष्ण ऐसे ही योगी थे। महाभारत का वो सीन याद करो, वो दृश्य अपने सामने ले आओ, जब भीष्म पितामह वानों की शरशैया पर लेटे हुए हैं और अभी मृत्यु को नहीं बुला पा रहे। उस समय उन्होंने भी चिंतन किया। वो अखंड ब्रह्मचारी थे, उन्होंने भी साधना की थी। उन्होंने चिंतन किया कि मेरे किस कर्म का ये फल है जो मैं वानों की शैया पर पड़ा हूं। मेरे बंधुओं, उन्होंने ध्यान लगाकर अपने पिछले जन्मों को देखा। कुछ अतिशयोक्ति भले हो सकती है, लेकिन देखा तो जरूर है। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने पिछले 90 जन्म देखे। 90 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं मिला जिस कर्म का ये फल हो कि ये वानों की शैया पर पड़े हों। इतनी देर में वहां पर योगेश्वर कृष्ण आ जाते हैं। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं, हे योगेश्वर, तुम तो योग की पराकाष्ठा हो। मैंने अपने पिछले 90 जन्मों को देखा है, उनमें कोई कर्म ऐसा नहीं मिला जिसका मुझे फल ये मिला हो कि मैं वानों की शैया पर सो जाऊं। हे योगेश्वर, तुम ही देखकर बताओ मेरे किस कर्म का ये फल है। योगेश्वर ध्यानस्थ होते हैं और भीष्म पितामह के जन्मों को देखते हैं, टटोलते हैं, और टटोलते टटोलते वहां पहुंचते हैं। उसके पश्चात वो ध्यान से उठकर कहते हैं, हे भीष्म पितामह, 103 जन्म पूर्व एक सांप जा रहा था और तुमने बिना किसी कारण उस सांप को लकड़ी से उठाया और सामने एक कांटों की झाड़ी थी, उस झाड़ी के ऊपर सांप को फेंक दिया। उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और छलनी हो गया। उसी कर्म का ये फल है कि आज तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर ये वाणों की शैया पर लेटे हुए हो और आप लहूलुहान हो रहे हो। ऐसा योगी जो दूसरे के जन्मों को भी देख सकता था। मेरा कहने का भाव ये है, जन्म उनका भी हुआ तो मृत्यु उनकी भी हुई। एक भीड़ के तीर से कृष्ण की मृत्यु हुई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जिसका जन्म होता है उसको मरना पड़ता है। इसलिए
मरने से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए, वो निरर्थक है, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसको मरना तो पड़ेगा ही। अगर आप सच में मरने से बचना चाहते हो तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मरने से बचने का उपाय मत करना। यदि उपाय करना है तो जन्म से बचने का उपाय करना। जब जन्म नहीं होगा तो मौत किसकी होगी? ये मानव चोला जन्म से बचने के लिए मिला है। इस मानव शरीर के अंदर आकर के हम जन्म मरण से बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मेरे बंधुओं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देकर मैं अपने वेद मंत्र की व्याख्या पढ़ाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, यदि आप कभी मकान बनाते हैं, मकान बनाने में सबसे पहले नींव की खुदाई की जाती है। नींव की खुदाई करने में अनेक बार उसके अंदर जहरीले जानवर, बिच्छू जैसे, कान खुजूरे जैसे जानवर निकलते हैं। यदि कान खुजूरा निकल जाए या बिच्छू निकल जाए तो 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो चप्पल उठाकर उसे मार देते हैं। जिस समय उसे मारते हैं तो वो तड़पता है। जब वो तड़पता है तो इसका मतलब उसे भी कष्ट हो रहा है, मरना वो भी नहीं चाहता है। आपके घर में सांप आ जाए और घुस जाए तो आपको नींद नहीं आएगी जब तक सांप को नहीं निकाल लेंगे। डंडा लेकर हम घूमते रहते हैं, जब तक सांप नहीं निकल जाए या मर नहीं जाए तो चैन नहीं पड़ती, हम उसे मार देते हैं। अनेक जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आकर के भी मरते हैं। घर में काकरोच हो जाए तो हम जहर डाल करके उन्हें मार देते हैं। ये सारे के सारे जीव जंतु मरने के पश्चात समझाने के लिए उदाहरण है। भगवान के दरबार में पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान, किसी ने चप्पल से मारा, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने पांव के नीचे कुचल के मारा, किसी ने दवाइयां छिड़क कर जहर दे के मारा, तड़प तड़प के मरे थे हम। इस मरने के कष्ट से बचना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, क्या तुम सच में मरने के कष्ट से बचना चाहते हो? तो सभी जीव कहते हैं कि हाँ, मरने के कष्ट से बचना चाहते हैं। तो उस समय परमात्मा कहता है कि एक बार और मरना पड़ेगा, उसके बाद तुम मरने से बच सकते हो। बोले क्या मतलब? बोले ये जो पशु पक्षी की योनियां हैं, कीड़े मकोड़े की योनियां हैं, ये तो केवल भोग योनियां हैं, इसमें कर्म योनि नहीं है। और मरने से बचने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमको अगला जन्म मनुष्य का जन्म देता हूँ। और मनुष्य का जन्म के अंदर भी तुम्हें मरना तो पड़ेगा, लेकिन मनुष्य का जन्म पाकर तुम क्या करना, इस बात को ध्यान से सुनो। वो कहते हैं, मनुष्य का जन्म पाकर नित्य प्रति योगाभ्यास करना, मेरा ध्यान करना, संसार के प्राणी मात्र से प्रेम करना, नफरत की दीवार मत करना। ये ऊंच है, ये नीच है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सारे भाव की दीवार हटा देना, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में बसता हूँ। भेदभाव ना करके सबसे प्रेम करना, और प्रेम के साथ साथ निष्काम कर्म करना। जब तुम निष्काम कर्म योगी बन जाओगे तो उसके पश्चात मरना तो पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले तुमको अनुभूत हो जाएगा कि तुमको अगला जन्म नहीं मिलेगा, तुम मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। और ये जीवन ईश्वर की उपासना करते हुए, ईश्वर की साधना करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए बिताओगे तो मरना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन मुक्ति के अधिकारी हो जाने पर उसके बाद दोबारा तुम्हारा जब जन्म ही नहीं होगा तो मौत किसकी होगी। इसलिए मानव का जीवन मिला था, लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमें ईश्वर भक्ति करने के लिए तो समय ही नहीं है। ईश्वर भक्ति करने के लिए हम कितना समय निकालते हैं? ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख के पूछो। कई बार तो हम ईश्वर की उपासना खाना पूर्ति के लिए करते हैं। संध्या के मंत्रों को बस जल्दी जल्दी फटाफट बोल करके इतिश्री कर देते हैं। उसमें बैठकर कभी मन लगाकर योगाभ्यास का, जो बार बार ऋषि ध्यान कहते हैं, योगाभ्यास का तो वहां पर योगासन नहीं है। योगाभ्यास का मतलब है यम नियम का पालन करते हुए ध्यान करके बैठना और ध्यान में परमात्मा को देखने का प्रयास करना। इसलिए मैं जिस मंत्र की चर्चा कर रहा था वो मंत्र उपस्थान के मंत्रों में मंत्र आया है, तच्चक्षुर्देवहितम। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, लोग अक्सर इस मंत्र की व्याख्या में
ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर ये कहा गया है कि परमात्मा मैं 100 वर्षों तक इन आंखों से देखूं, मेरी आंखें अंधी ना हो, चश्मा ना लगे, या चश्मा भी लग जाए तो लेकिन देखूं तो सही, 100 वर्षों तक जीऊं, 100 वर्षों तक इन कानों से सुनूं, कान से बहरा ना हो जाऊं, और 100 वर्षों तक मैं अपनी वाणी से दुनिया को अपनी बात कह सकूं, और 100 वर्षों तक किसी का दीनाधीन ना हो, अर्थात मैं अपने पांव पर चलूं। अब तक आपने यही सुना होगा, क्यों मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? ऐसा ही सुना है ना अब तक? तो अब तक तो आपने यही सुना था, लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं है, ये साधारण मनुष्यों को समझ में नहीं आया। मैं इसके मंत्र के अर्थ की भाव कहना चाहूंगा। जब उपस्थान के मंत्रों के अंदर बात रखी गई तो पहला मंत्र है वहां पर उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम। यहाँ पर इसका भाव ये है कि अब मैं परमात्मा, उपस्थान का मतलब है मैं तेरी गोद में आकर बैठ गया हूँ, तेरे समीप आ गया हूँ। जिस प्रकार एक बालक माँ की गोद में बैठकर सांसारिक दृष्टि से निर्भय और निशंक हो जाता है, हम भी परमात्मा तेरी गोद में बैठकर आत्मिक दृष्टि से निर्भय और निशंक हो जाएं। वहां पर कह रहा है कि मेरे अंदर जितना भी अज्ञान, अंधकार, पाप कर्मों का घनघोर अंधेरा है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाए और तेरे ज्ञान का, पुण्य का, धर्म का सूर्य प्रकाशित हो, और उस सूर्य से मैं प्रकाशित होकर के जात वेद, अगले मंत्र में एक शब्द है, जात वेद का मतलब है वेद। कहते हैं कि परमात्मा तेरे ज्ञान से प्रकाशित होकर मैं उस वेद ज्ञान को अच्छी प्रकार जानकर अपने जीवन में आचरण युक्त हो जाऊं, और आचरण युक्त होकर वेद के अमृत रस का पान करूं। वेद का अमृत रस पान करने से क्या होगा? मुझे आत्मा में वह शक्ति, वह सामर्थ्य उत्पन्न होगा। क्योंकि ध्यान रखना बंधु, आगे कहता है चित्रम देवा, तेरे विचित्र, विराट, प्रकाश, तेज, ओज स्वरूप का मैं दर्शन कर सकूं। परमात्मा का वो विचित्र स्वरूप है जिसका पूर्ण वर्णन कोई कर नहीं सकता। उसका इतना तेज है, कितना तेज है, एक बात का ध्यान रखना। ये जो आपके सामने सूर्य दिखाई देता है, ये एक सूर्य है। जिस समय ये सूर्य पूरा प्रकाशित हो जाता है दोपहर के समय में, बताओ कोई आंख खोलकर सूर्य को देख सकता है क्या? क्यों जी, देख सकता है? सूर्य को देखना संभव नहीं होगा। जब एक सूर्य की रोशनी इतनी तेज है जिसको आंख खोलकर हम देख नहीं सकते हैं, और इसी सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होता है, इसी सूर्य से एक सूर्य के अंदर जो 9 ग्रह हैं वे सब प्रकाशित होते हैं, और 9 ग्रहों के साथ उपग्रह हैं, उपग्रहों के साथ में लाखों करोड़ों तारे हैं। एक गैलेक्सी में एक सूर्य होता है, और ऐसी ऐसी आकाश के अंदर कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने सूर्य हैं मालूम है? अब तक वैज्ञानिक लोग देख चुके हैं, जानने के बाद बताते हैं कि आकाश के अंदर अब 120 खरब, मैं लाख नहीं कह रहा हूं, करोड़ नहीं कह रहा हूं, अरब नहीं कह रहा हूं, खरब कह रहा हूं, 120 खरब सूर्य आकाश के अंदर देखे जा चुके हैं। और ये कहा जाता है कि वो भी उसके आगे और हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। तो 120 खरब सूर्य ये किससे प्रकाशित होते हैं? परमात्मा से प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य से बाकी तारे प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य परमात्मा से प्रकाशित होता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में जो हम कहते हैं देवस्य, वह देवों का देव है, प्रकाशकों का प्रकाशक है। ये सारे सूर्य उसी से उदय होते हैं। अब एक बात का अंदाजा लगाना कि जिस प्रकार से एक पूरा सूर्य जब दोपहर के अंदर चमकता है उसको आंख खोल के नहीं देख सकते, और एक साथ 120 खरब सूर्य चमक जाएं, तो क्या हम देख पाएंगे इन आंखों से? कभी नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी। इसके लिए सूर्य को देखने के लिए हमें एक अलग से दिव्य चक्षु चाहिए। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में जब अर्जुन को कहा, उसका मोह भंग नहीं हो रहा था, उस समय कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे परमात्मा का विराट स्वरूप दिखलाता हूँ,
और वो इन आंखों से नहीं देखा जाता है, उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, ये जो मंत्र कह रहा है तत्चक्षुर्देवहितम, यहाँ पर भी यही भगवान से प्रार्थना की, परमात्मा चित्रम देवा, तेरा विचित्र विराट प्रकाश तेज ओज स्वरूप का हम दर्शन कर लें। और ये दर्शन कुछ पल के लिए नहीं, अपितु जीवन पर्यंत करते रहें। परंतु कैसे करेंगे इसका दर्शन? वो तो इतना तेजस्वी है, इतना प्रकाशित है, इतना ओज है कि उनको इन आंखों से देखना संभव नहीं है। इसलिए कह रहा है तत्चक्षुर देवहितम, हे प्रभु हमें वह दिव्य चक्षु प्रदान करो जो सदा आपने देवों के हित में दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस वेद मंत्र की व्याख्या मैंने अपने ध्यान समाधि के अंदर बैठ करके की है। ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वेद मंत्र की व्याख्या, ये अब तक किसी विद्वान ने इसकी खोज इस प्रकार से नहीं की है जैसे मैंने की है। मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ। यहाँ कहता है तत्चक्षुर देवहितम, हे परमेश्वर हमें वो दिव्य चक्षु दे दो जो सदा आपने देवों के हित में दिया है। जब देवों ने साधना करके दिव्य गुणों को पाया तो तब तुमने उनको वो दिव्य चक्षु दिया और दिव्य चक्षु से तुम्हारा दर्शन हो पाया। तत्चक्षुर देवहितम, हे प्रभु हमें वे दिव्य चक्षु दे दो। और दिव्य चक्षु मिल जाने के पश्चात में जब वो कहता पश्चिम श्रद्धा शतम, जो अब तक आप इस अर्थ को करते थे कि इन आंखों से मैं देख लूं। मान लो एक फूल आपने देखा, उस फूल को देख करके आपने भी कहा फूल है। एक वो व्यक्ति है जो बिल्कुल कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु तो क्या उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, एक साधारण इंसान है, वो उस फूल को देखता है, वो भी कहता है गेंदे का फूल है। अब तुमने दिव्य चक्षु पाने के बाद भी खाली गेंदे का फूल ही कहा तो तुम में और उसमें क्या अंतर हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं, इसको जो दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ है, इसे जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है पश्चिम श्रद्धा शतम, कहता भगवान मैं दृष्टा बन जाऊं। दृष्टा बनने का क्या अर्थ है? सुनो ध्यान से। दृष्टा बनने का अर्थ ये है, वो देख करके ये कहेगा ये फूल जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इतना सुंदर रंग है, इस रंग को किसी मनुष्य ने नहीं भरा है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं भरा है, किसी पेंटर ने नहीं भरा है, लेकिन इस रंग के, इस फूल के अंदर ये रंग भरने वाला कौन है? इस फूल में सुगंध आ रही है। एक ही स्थान के ऊपर अनेक फूले लगाए गए थे, एक गुलाब का था, एक गेंदे का था, एक चमेली का था, लेकिन किसी किसान ने उस जमीन के अंदर किसी प्रकार की खुशबू तो नहीं डाली थी। लेकिन उस जमीन के अंदर से फूल निकला तो गेंदे के अंदर गेंदे की अलग खुशबू आ रही है, गुलाब की अलग आ रही है, चमेली की अलग आ रही है। उस फूल को देखकर कहता है कि इसके अंदर जो सुगंध आ रही है, इस सुगंध को भरने वाला, इस खुशबू को भरने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दुनिया का मानव नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। इस फूल के अंदर खुशबू भरने वाला वो कौन है? और उसने देखा इस पौधे के अंदर से जब आरंभ के अंदर बीज डाला था, उस अंकुर को निकलते हुए देखता है तो पहले उस बीज के अंदर तोड़कर देखा तो कोई अंकुर नहीं था। उसमें से अंकुर निकालने वाला कौन है? उसकी पत्तियां बनाने वाला कौन है? उसके बाद वो कली बन गई तो उस कली को बनाने वाला कौन है? और कली के बाद में पुष्प खिला, उसके अंदर मधु उत्पन्न हुआ, मधु के कान से वो खिल पड़ा, उसको बनाने वाला कौन है? दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है। इसको देख देख करके ये देखने वाला व्यक्ति कहता है हे परमात्मा, इसके अंदर फूल खिलाने वाला भी तू ही तो है, इसकी खुशबू में भी तो तू ही है, इसके रंग को भरने वाला भी तू ही है, इसको बनाने वाला भी तू ही है। तो हर वस्तु को देख करके, उसकी रचना को देख करके, उसकी व्यवस्था को देख करके, उस रचयिता को देखता है, उस रचनाकार को देखता है। फूल को देख करके यदि तुमको परमात्मा दिखाई देने लगता है तब कहता है पश्चिम श्रद्धा शतम, मैं ऐसा दृष्टा बन जाऊं। केवल फूल देखने वाला दृष्टा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें दिव्य चक्षु मिला है। दिव्य चक्षु मिलने के बाद भी फूल को फूल देख के कहा तो कुछ नहीं बुला हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब ये व्यक्ति संसार की कोई भी वस्तु देखता है, सूर्य को देखता है तो उसकी रचना में परमात्मा को देखता है,
चांद को देखता है तो उसकी रचना में परमात्मा को देखता है, पौधे को देखता है तो उसकी रचना में परमात्मा को देखता है, हवा को देखता है तो उसकी रचना में परमात्मा को देखता है, सूर्य की रोशनी को देखता है तो उसके अंदर परमात्मा को देखता है, धरती के अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं तो वहां पर उनको भोजन देने वाला कौन है, उसमें परमात्मा को देखता है, एक एक कण के अंदर परमात्मा को देखता है। तब ये कहना चाहता है दिव्य चक्षु मुझे मिला है तो हे परमेश्वर पश्चिम शरदा शतम, मैं 100 वर्षों तक कण कण में प्रभु तुझे देखता रहूं, मैं ऐसा दृष्टा बन जाऊं। इस स्थिति को पाना चाहता है। तब उसके पश्चात में कहता है जीवे में शरदा शतम। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिए बंधुओं, कि यहाँ पर पहले कहा पश्चिम शरदा शतम, पहले कहता है मैं देखूं, उसके बाद कहता है मैं 100 वर्षों तक जीऊं। ये मुझे एक बार बड़ा विचित्र लगा। भाई पहले जीवन होना चाहिए, बाद में देखना होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले देखना कह रहा है और बाद में जीवन की बात करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे संशय हुआ कहीं गलती तो नहीं हो गई। वास्तव में पहले होना चाहिए जीवे में शरदा शतम, उसके बाद देखेगा। लेकिन मैंने इस पर विचार किया क्योंकि वेद की वाणी है, वेद वाणी तो ईश्वर की वाणी है, उसमें तो गलती हो नहीं सकती। हमारे समझने में कोई गलती हो सकती है। चिंतन करने के बाद में मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे वो दिव्य चक्षु दो जिससे मैं कण कण में तुम्हें देख सकूं, और यदि कण कण में परमात्मा तुझे नहीं देख सकूं, ऐसी स्थिति हो तो मुझे जीवन नहीं चाहिए। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर कि कण कण में यदि परमात्मा मुझे देखने की स्थिति मिलती है तब तो जीवन प्राप्त करने का लाभ है। जीवन मिलने के बाद में भी अगर मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर सका तो जीवन मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए कहता है परमात्मा, पहले ये बात कहता है कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना ये है कि मैं कण कण में तुझे देखने के योग्य दृष्टा बन जाऊं। यदि मैं दृष्टा बन जाऊं तब तो जीवन चाहिए, नहीं तो जीवन मुझे नहीं चाहिए। इस बात में कहता है जीवे में शरदा शतम। और उसके पश्चात में इस बात को और कहने लगा कि मैं कण कण में तुझे देखूं तब तो मुझे जीवन चाहिए। और जीवन को पाकर फिर क्या करना चाहता है, कहता है श्रृणु याम शरदा शतम, 100 वर्षों तक सुनूं। क्या सुनूं? कहता प्रभु है तेरी वाणी सुनूं, तेरी आवाज सुनूं, तेरे आदेश सुनूं, तेरी आज्ञा सुनूं। तो कैसे सुनेंगे? परमात्मा की आवाज तुम्हें सुनाई देती है रोजाना, पर ध्यान नहीं देते हो। कब? जब कोई भी मनुष्य पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने से पहले, करने के बाद नहीं। जैसे एक माँ बच्चा यदि आग में हाथ डालता है तो आग में हाथ डालने से पहले माँ कहती है ना बेटा आग में हाथ मत डाल। नहीं मानता तो माँ उसे डांटती है, फिर भी नहीं मानता तो उसे माँ थप्पड़ मारती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें आग में हाथ डालने से बच्चा जल जाएगा, उसको बचाने की कामना है। यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना, परमात्मा की आवाज क्या है? जब भी हम कोई पाप कर्म करना चाहते हैं, उस पाप कर्म के शुरू होने से पहले, चाहे किसी एकांत अपने कमरे में आप बैठे हो, अगर पाप कर्म करना चाहते हो तो मन में आता है अरे कोई मुझे कुछ देख तो नहीं रहा। पता घर के अंदर कोई नहीं है, अकेला हूं कमरे में, माँ के पैसे चुराना चाहता है, फिर वो धीरे से देखता कोई देख तो नहीं रहा। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, जिस समय आपके मन में ये आता है जिस काम के करने से कोई देख तो नहीं रहा, तो ये अंतर्यामी परमात्मा की आवाज है। इस आवाज को सुनो। जिस काम के करने में मन में आए मुझे कोई देख तो नहीं रहा, शंका पैदा होती है तो उस काम को वहीं छोड़ दो। ये परमात्मा की आवाज है, इस परमात्मा की आवाज को सुनो। और यदि सुन लोगे तो उस पाप कर्म को नहीं करोगे तो बच जाओगे उस पाप कर्म के खाई में गिरने से। शंका होती है पहले, फिर भय होता है। शंका, भय और लज्जा, ये तीनों चीज उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। उस व्यक्ति ने मान लो कमरे के अंदर था और पहले तो मन में आया कोई देख तो नहीं रहा, उसने पैसे चुरा लिए, और चुराने के बाद में भी किसी ने देखा नहीं अभी तक। वो कमरा दरवाजा खोलता तो फिर ध्यान से देखता कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा। मन में भय लगता है,
और दरवाजा खोल के बाहर निकला, इतने में सामने से कोई परिचित व्यक्ति आ रहा था। वो इधर ही आ रहा था। जब पाप किया होता है तब भय लगता है, और वो आ रहा हो तो धक धक होती है दिल में, अरे ये तो इधर ही आ रहा है, कहीं से पता तो नहीं चल गया, ये तो इधर ही आ रहा है, कहीं से पता तो नहीं चल गया। ये मन में भय पैदा होता है, धक धक होती है। वो व्यक्ति आया, उसे चाहे पता नहीं, लेकिन मन में भयभीत होता है। बात तो कुछ और करता है, लेकिन वो अंदर अंदर मन में करता है जल्दी जाए, मुझसे बात ना करे। तो इसमें लज्जा आती है। तो शंका, भय और लज्जा जिस काम में उत्पन्न हो वो ईश्वर की आवाज है। या ये कहना चाहता है परमात्मा, मैं 100 वर्ष का जीवन तो प्राप्त करूं, पर मैं सदा तेरी वाणी को सुनूं। ये ईश्वर की वाणी है। जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उस समय उत्साह, उमंग, प्रसन्नता पैदा होती है। उस समय नहीं लगता कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, बल्कि इच्छा होती है कोई मुझे देखे। आप कभी संध्या करते हैं तो ये थोड़ी लगता है आपको कि भी कोई मुझे देख तो नहीं रहा, बल्कि आपके मन में ये आएगा कि कोई देखेगा तो कहेगा वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा आदमी संध्या कर रहा है। इसलिए जब जिस काम के करने में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता पैदा होती है वो भी ईश्वर की ही आवाज है। इसको अंतर्यामी परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। उसको सुनो और उस पुण्य कर्म को करो। उसके पश्चात वेद वाणी को सुनो, और वेद वाणी को सुन करके उसके अनुसार ध्यानस्थ हो करके हम ध्यान करने लगते हैं। जब उस समय में हम बाहर की सब चीजों से हट करके ध्यानस्थ होंगे, तब हमें अनहद नाद की सुनाई देगी। जो अनहद नाद है वो ईश्वर का वो नाद है। उसके बाद कुछ और सुनने की इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। इसलिए यहाँ पर कहता है, पश्येम शतशतम जीवेम शतशतम शृणुयाम शतशतम। हे परमात्मा, मैं 100 वर्षों तक तेरी वाणी सुनूं, तेरे आदेशों को सुनूं, तेरी वेद वाणी सुनूं, और ध्यानस्थ होकर के तेरे अनहद नाद को सुनूं, जिसको सुनकर मैं सच्चा श्रोता बन जाऊं। आगे कहता है प्रब्रवाम शतशतम। अब ये कहना चाहता है कि जैसा मैंने कण कण में देखा है तुमको, और जैसा मैंने तुम्हें सुना है, प्रब्रवाम, मैं वैसा ही संसार के कल्याण के लिए प्रसार करूं। मैं अपनी वाणी से दुनिया के लोगों को बताऊं। ध्यान रखना, जो ईश्वर प्राप्ति करने वाला होता है वो अकेला भोग नहीं करता है, वो बांटता है। इसीलिए ऋषि ध्यान ने अनेक स्थानों पर लिखा है, कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार करना और करवाना, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद का सुनना और सुनाना। इसी प्रकार से ये व्यक्ति भी जैसा इसने देखा, जैसा सुना, वैसा ये औरों के कल्याण के लिए प्रब्रवाम, वो प्रसार करने की बात कहता है। तेजस्विनावधितमस्तु, मेरी विद्या तेजस्वी हो जाए कि जैसा मैंने समझा है मैं उससे और अच्छे प्रकार से दूसरों को समझा सकूं। ध्यान देना मेरी बात पर। प्रब्रवाम का अर्थ यह है कि मेरी प्रस्तुति अच्छी हो। मेरी प्रस्तुति इस प्रकार की हो कि एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी है, जो कुछ नहीं जानता है, रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, एक अक्षर नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बताने का ढंग ऐसा हो कि उसके भी समझ में आ जाए। तो इसलिए वो कहता प्रब्रवाम, हे परमात्मा, मैं जैसा मैंने तुम्हें देखा है, कण कण में जाना है, जैसा मैंने तुझे ध्यान में अनहद नाद के रूप में सुना है, वैसा ही संसार के कल्याण के लिए मैं प्रसार करूं। अपनी प्रसार कहीं अहंकार के कारण से मैं ठोकर खा के गिर ना जाऊं, कहीं दुर्व्यवहार और दुर्व्यसनों के कारण से कहीं मेरे पैर लड़खड़ा ना जाए। इसलिए परमात्मा यहाँ पर कहता प्रब्रवाम शतशतम अधीनास्याम शतशतम, मैं किसी के दीन अधीन ना हो जाऊं। किसके? किसी लोगों के अधीन होने की नहीं कह रहा, कहता दुष्कर्मों के अधीन ना हो जाऊं। मनुष्य जब दुष्कर्मों के अधीन होता है तो सत्कर्म छूट जाते हैं। ये परमात्मा, मैं दुष्कर्मों के अधीन ना हूं, दुष्ट वासनाओं के अधीन ना हो जाऊं। व्यक्ति वासनाओं में गिर करके गिरता है, ये वासनाएं बार बार खींचती है। ध्यान रखना, जब तुम ईश्वर पथ पर आगे बढ़ोगे तो पूर्व जन्म की वासनाएं आपको अपनी ओर खींचना चाहेंगी। कई बार आदमी अच्छे पथ पर चलते चलते भी
वासनाओं में गिर सकता है। इसलिए उस समय मुझे वो बात याद आती है, एक भजन हमारा पुराना है ना, उसके अंदर आता है, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। हमारे पाप कर्म हमें घेरते हैं, वो अपने अधीन करते हैं। इसलिए कहता है भगवान से कि परमेश्वर मैं अदीना श्याम शरदा शतम, मैं पाप कर्मों के, पाप वासनाओं के, दुष्ट कर्मों के, दुष्ट वासनाओं के, दुष्ट लोगों के अधीन ना हो जाऊं।